कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 6वें का 13वां अध्याय चल रहा है, जिसमें जलंधर जन्म तथा विवाह के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, क्षार समुद्र में फेंकी हुई उस शिव जी की क्रोधाग्नि से एक बालक उत्पन्न हो गया। उस समय वह गंगा सागर संगम के स्थल पर पड़ा हुआ था। वहाँ वह बड़े जोर से रोने लग गया। उसके इस प्रकार भयंकर रोने की आवाज़ से पृथ्वी, आकाश एवं स्वर्गलोक भर गया। सभी लोक चलायमान हो गए। देव, दानव, मनुष्य, लोकपाल, ऋषि, मुनि सबके सब डर गए। तब तो देवता आदि भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके स्तुति तथा प्रार्थना करके बोले, हे पितामह ब्रह्मा जी, यह अत्यंत ही भयानक शब्द हो रहा है। ना मालूम कौन सा संकट उपस्थित होने वाला है। हे स्वामिन, हमारी रक्षा करो, हम आपका शरण में आए हैं। इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, यह आश्चर्यजनक शब्द कहाँ से आ रहा है। इस प्रकार के विचार में मग्न होकर ब्रह्मा जी उसकी खोज करते करते सत्यलोक से समुद्र तट पर आ गए। वहाँ सागर की तरंगों रूपी गोदी में रोदन करते हुए उस अद्भुत बालक को देखा। तब तो ब्रह्मा जी को आया हुआ देख कर सागर ने प्रणाम किया और उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, यह विचित्र बालक किसका है। समुद्र बोला, हे स्वामिन, मालूम नहीं यह बालक कहाँ से आ गया है। मुझे तो अचानक ही प्राप्त हुआ है। आप जगत गुरु हैं, कृपा करके इसके जात कर्म आदि संस्कार करें। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अभी सागर इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में वह बालक पितामह ब्रह्मा जी के गले से चिपटकर बार बार दबाने लग गया। तब तो ब्रह्मा जी के आंसू निकल आए। भयभीत होकर बड़ी कठिनता से अपना गला उससे छुड़ाया। फिर समुद्र से बोले, हे समुद्र देव, इसने मेरी आंखों से भी पानी निकाला है। इसका नाम जलंधर होगा। यह जगत विख्यात होगा। यह सब शास्त्रों के जानने वाला बड़ा पराक्रमी धीर योद्धा होगा। इसकी मृत्यु केवल शिव जी के हाथ से होगी। यह दानवों का स्वामी होगा और इसको मधुर भाषिणी रूपवती पतिव्रता स्त्री प्राप्त होगी। श्री सनत कुमार जी बोले, हे ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य जी बुलाया। फिर उस बालक को राज्याभिषेक कराकर सागर से पूछकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद समुद्र उस बालक को अपने घर ले गया। प्रसन्न होकर उसका लालन पालन करने लगा। इस प्रकार जब कुछ समय बीत गया, तब सागर ने कालनेमी नाम के एक दानव को बुलाकर कहा कि तुम अपनी पुत्री वृंदा
का इस जलंधर के साथ में विवाह कर दो। इतना सुनकर कालनेमी अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर अपनी लाडली पुत्री वृंदा का उस सागर पुत्र जलंधर के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। सागर देव अपने पुत्र एवं पुत्र वधू को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने इसी प्रसन्नता में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के अमूल्य रत्नादि दान किए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उसके बाद सारे दैत्य जितने भी देवताओं से हार कर पाताल लोक में थे, सब के सब निर्भय होकर पृथ्वी पर आ गए और जलंधर की सुंदरी गुणवती पत्नी पाकर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ पृथ्वी पर राज करने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 14वां अध्याय चलता है, जिसमें जलंधर का देवताओं के साथ युद्ध का वर्णन किया हुआ है। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार समुद्र पुत्र जलंधर एक समय अपनी सभा में बैठे हुए। उनकी पत्नी वृंदा भी वहीं बैठी हुई थी। तब वहां दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी आ गए। उनको आया हुआ देखकर जलंधर असुरों के साथ उनके सामने खड़े हो गए और उनको आदर के साथ प्रणाम किया। श्री शुक्राचार्य जी ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर वे अपने आसन पर बैठ गए। उसके बाद जलंधर की नज़र राहु के ऊपर पड़ी। तब वह श्री शुक्राचार्य जी से पूछने लगे, हे गुरुदेव, आप कृपा करके कहें कि इस राहु का किसने सिर काट लिया था? सिर के काटने का क्या कारण था? सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार जलंधर के कथन को सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके शुक्राचार्य जी बोले, हे पराक्रमी जलंधर, सुनिए। दैत्य कुल में हिरण्यकश्यपु के पोते विरोचन हुए हैं। उनके पुत्र अत्यंत बलवान बलि हुए हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम से देवताओं को जीतकर त्रैलोकी का राज्य प्राप्त किया था। तब उनसे हारे हुए देवता लोग लक्ष्मी के पति विष्णु जी के पास गए और उनको अपना दुख वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि इस समय तुम दैत्यों के साथ संधि कर लो, फिर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो। इस प्रकार श्री विष्णु जी की सम्मति पाकर सब देवताओं ने कपट करके दैत्यों से संधि कर ली। उसके बाद देव दानवों ने मिलकर श्री विष्णु जी की सम्मति से समुद्र मंथन किया। समुद्र में से 14 रत्न निकले। उन रत्नों को सभी देवताओं ने आपस में बांट लिया। जब अमृत निकला तो उस समय भी विष्णु ने कपट करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और दैत्यगण देखते ही रह गए। किंतु यही एक राहु अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया था। विष्णु ने भूलकर राहु को अमृत पिला दिया। तब देवताओं के बतलाने पर विष्णु ने राहु का सिर काट दिया था। विष्णु ने उस समय भी देवताओं का पक्ष किया। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार शुक्राचार्य से सुनकर जलंधर क्रोध से तमतमा उठा। तब शीघ्र ही घस्मर नामक के एक दूत को देवराज इंद्र के पास भेज दिया। तब वह दूत इंद्र की सभा में पहुंचा और बड़े अभिमान से बोला, हे इंद्र, महापराक्रमी जलंधर जी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि
उस इंद्र को जाकर कहो कि जिस नीच इंद्र ने मेरे पिता समुद्र का मंथन करके उसके सब रत्न निकाल लिए हैं, वह अब संपूर्ण देवताओं के साथ मेरी शरण में आकर सारे रत्न मेरे हवाले कर दे, नहीं तो वह अपने राज्य से हाथ धो बैठेगा। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार दूत से सुनकर क्रोध से इंद्र बोला, समुद्र का मंथन तो मैंने इसलिए किया था कि समुद्र ने मुझसे डरे हुए पर्वत तथा मेरे शत्रु दानवों को अपनी कोख में छिपा लिया था, तभी तो उसे मथकर मैंने सब रत्न निकाल लिए। मुझसे द्वेष करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। दूत जाकर अपने स्वामी समुद्र पुत्र जलंधर से ऐसा कह दो। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, ऐसा इंद्र से सुनकर वह घसमर दूत वहां से चलकर अपने स्वामी जलंधर के पास आया और उसे सारा वृतांत आकर सुना दिया। तब इंद्र की बात सुनकर जलंधर क्रोध में आ गया और देवताओं को जीतने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली। अपनी सेना को लेकर स्वर्ग में जा पहुंचा और नंदनवन को जाकर घेर लिया। इधर देवतागण भी अपनी सेना सजाकर पुरी से बाहर निकलकर आए और दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। मूसल, परिघ, बाण, गदा, फरसा, शक्ति आदि आयुधों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। क्षण भर में रुधिर की नदी बह निकली। हाथी घोड़े पैदल कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इधर युद्ध में मरे हुए दैत्यों को तो शुक्राचार्य जी मंत्र बल से जीवित कर देते थे और उधर देवताओं को भी अंगिरा ऋषि द्रोण पर्वत से औषधि लाकर जीवित कर देते थे। जलंधर यह देखकर शुक्राचार्य से कहने लगा, हे गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो केवल आपके पास थी और कोई जानता नहीं था। फिर क्या कारण है कि यह देवता लोग मरकर फिर जीवित होते जा रहे हैं? तब शुक्राचार्य जी ने कहा, हे दैत्यराज, अंगिरा ऋषि द्रोण पर्वत से दिव्य औषधि लाकर उसी के द्वारा देवताओं को जीवित करते जा रहे हैं। यदि आप अपनी विजय चाहते हैं तो उस द्रोणाचल को अपनी शक्ति के द्वारा समुद्र में गिरा दो। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इतना सुनकर जलंधर शीघ्र ही द्रोणाचल पर पहुंच गया और उसे अपनी भुजाओं से उठाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर युद्ध भूमि में आ गए। युद्ध करके देवताओं को मारने लगे। देवताओं को जीवित करने के लिए जब अंगिरा द्रोणाचल पर पहुंचे तो वह द्रोण पर्वत ही उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब वह जान गए कि इसे जलंधर ही हरण करके ले गया है। तब वहां से अत्यंत ही व्याकुल होकर देवताओं के पास आकर कहने लगे, हे देवताओं, अब तुम युद्ध स्थल छोड़कर शीघ्र भाग जाओ, नहीं तो यह जलंधर शीघ्र ही तुम्हारा नाश कर देगा। श्री सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार श्री अंगिरा ऋषि की बात सुनकर सब देवताओं ने अपने जय की आशा त्याग दी और अधीर होकर युद्ध स्थल को छोड़कर इधर उधर भाग गए। उसके बाद सागर पुत्र शंखादिक बाजे बजवाकर जय जयकार के घोष के साथ इंद्रपुरी में आ गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय।
ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 15वां अध्याय चलेगा जिसमें देव दानव युद्ध का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।